Hello students, in this video lecture we will understand class 12th exercise 3.4. Before understanding exercise 3.4, before solving that, we have to understand some terminologies. First one is invertible matrices. What is invertible matrices? If we have a matrices A and B, then VA is equals to I. It means जब हम दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करते हैं, इफ वी हैव अ मैट्रिसेस A एंड अ मैट्रिसेस B, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जब हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है या फिर B इंटू करने पर भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, तो हम ऐसे मैट्रिसेस को कहते हैं कि दे आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस। और अच्छे से हम रिप्रेजेंट करें तो इसको ऐसा कहेंगे कि A जो है वो इनवर्स मैट्रिक्स है B की, या B जो है वो इनवर्स मैट्रिक्स होगी A की। ये डेफिनेशन थी हमारे इनवर्टिबल मैट्रिसेस की। देन हम आगे चलें, हाउ टू यूज एलिमेंट्री मेथड्स, या हम ऐसा कहें कि इन मैट्रिक्स का जो इनवर्स फाइंड करते हैं हम उसे एलिमेंट्री मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हम मैट्रिसेस यूज करते हैं तो हमें रो एंड कॉलम, ये दो चीजें हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ ऑपरेशंस यूज करके, ऑपरेशन यूज करने के बाद मैट्रिसेस को इनवर्स में कन्वर्ट करना होता है या ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो वो ऑपरेशन हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। इफ आई वॉन्ट टू चेंज R1 एंड R2, यहाँ पर दोनों साइड मैंने एरो लगाया है और एक ऑपरेशन लिखा है R1 टू R2। इसका मीनिंग ये है कि हम R2 और R1 को इंटरचेंज करने वाले हैं। यहाँ पर इसी तरह से मैं ऑपरेशन लिखता हूं C1 इज इक्वल्स टू K C1। इट मीन्स वी आर गोइंग टू चेंज C1 एज मल्टीप्लाइंग बाय K का मल्टीप्लाई करने के बाद C1 की वैल्यूज जो भी होंगी वो हम राइट करेंगे C1 की जगह। इसी तरह से R1 और R2 और R3 which one is changing, R2 is changed to R2 minus R1। ये भी एक ऑपरेशन पॉसिबल है, यानी कि हम R2 को चेंज करेंगे और R2 में से लेस करेंगे R1, और जो वैल्यू आएगी वो हम R2 की जगह उस प्लेस पर पुट अप करेंगे। इस तरह से हम कुछ ऑपरेशंस यूज करने वाले हैं। स्पेशली एक चीज का आप ध्यान रखें कि ये तो आप बेसिकली रोज पे अगर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सारे ऑपरेशन रोज पर ही लगाएं, या फिर आप कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं तो सारे ऑपरेशन कॉलम पर ही करें, तो आपका क्वेश्चन इजीली और बहुत जल्दी सॉल्व हो पाएगा। सेकेंड थिंग, जब भी आप ऑपरेशन यहाँ लगाएं तो ऑपरेशन जिस रो पर ऑपरेशन लगा रहे हैं या जिस कॉलम पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, फर्स्ट में वो आता है, देन आफ्टर उसके साथ जो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं वो वहां पर इंडिकेट किया जाता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। I have taken question number 5 which is a 2x2 matrix here. First, and question हमें दिया है using elementary transformation find the inverse of each of the matrices if exist in the exercise 1 to 17. if exist, पहले हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर जब भी हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन वहां लगाते हैं, ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और हमारे पास कंडीशन A इज इक्वल टू AI, जो भी ऑपरेशन लगाने के बाद अगर हमारे पास किसी मैट्रिसेस में वन या मोर रो या कॉलम में नंबर ऑफ जीरोस आ जाते हैं, मतलब हम कहते हैं कि पूरी रो जीरो हो जाती है या पूरा कॉलम जीरो हो जाता है, तो ऐसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी सभी मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पर A इज इक्वल टू AI। तो हम यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं, दैट इज यहाँ पर A का वैल्यू पुटअप करेंगे, यहाँ I का वैल्यू पुटअप करेंगे। ये A हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे। 2 7 1 4 A 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारी।
2/2 की, यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास 2/2 था इसलिए हमने यहाँ भी 2/2 लिया। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, हमारी जो मैट्रिक्स है इसे हमें इस मैट्रिक्स के जैसा कन्वर्ट करना है, और उसके बाद जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते जाएंगे तो हमारा आंसर इसमें ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाएगा यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो फर्स्ट अगर हमें यहाँ 1 बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 1 ही हमें प्लेस करना पड़ेगा। दैट इज दिस इज द R1, आई एम यूजिंग रो मेथड, दिस इज द R1, सो R1 upon 2, or we can say I am using 1/2 R2। तो 1/2 R2 हमने किया, 2/2 1/2, तो R2 में कोई चेंज नहीं होगा, हमने केवल R1 में ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म किया है इसलिए R1 ही चेंज होगा। दैट इज 7 4 इज इक्वल्स टू A, यहाँ पर भी R1 चेंज होगा, दैट इज 1/2 0 0 1। हमने फर्स्ट ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म किया। सेकंड चेंज देखते हैं, यहाँ 2/2 अब हमारे पास 1 बन चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से 1 लिख सकते हैं। 1 1/2 7 4। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ हमने 1 बना दिया है, अब हमें इस प्लेस पर 0 बनाना है, यानी कि 7 की प्लेस पर अब 0 बनाना है। सो अब हम क्या करेंगे, R2 इज गोइंग टू चेंज, R2 हम चेंज करने वाले हैं, R2 माइनस जो भी वैल्यू हमें चेंज करनी है इनटू R1, 7 इंटू R1, बिकॉज यहाँ पर 7 है और यहाँ 7 इंटू 1 7 होगा, 7 माइनस 7 हम 0 बना पाएंगे। ओके, तो ये आगे हम यहाँ करते हैं, 1 1/2 7 माइनस 7 इंटू 1 दैट इज 0। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें 4 की प्लेस पर, तो यहाँ क्या होगा, R2 माइनस 7R1 दैट इज 4 माइनस 7/2, 4 माइनस 7/2, ओके, इज इक्वल्स टू A 1/2 1 एंड 0, सॉरी R2 इज चेंज टू R2 माइनस 7R1, तो यहाँ पर 7 इंटू 1/2 होगा तो माइनस 7/2, 0 माइनस 7/2, तो दैट इज माइनस 7/2। यहाँ हमने देखा नेक्स्ट स्टेप में R2 माइनस 7R1, तो यहाँ पर 7 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, इट मीन्स हियर इज 1। ओके, जैसे जैसे हम अपने ऑपरेशंस फ्लो करते जाएंगे, यहाँ पर जो चेंजेस होता जाता है इस मैट्रिक्स जैसा, तो आपका यहाँ पर भी वो प्लेस ऑटोमेटिकली चेंज होते चले जाएंगे। देन नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट टास्क है, पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 माइनस 7/2 दैट इज 4 माइनस 7/2, तो एलसीएम आया 2, 8 माइनस 7 दैट इज 1/2, तो 1/2 1 0 1/2 1/2 is equals to A into 1/2 1 minus 7/2 and 1. By mistake I have written 1 here, that's why I am doing 0. Now अब हमें क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पर हम 1 लेकर आ गए, यहाँ 0 लेकर आ गए, इट मीन्स अब हमें यहाँ पर 1 बनाना है, दैट मीन्स R2 में हमें 1 बनाना है, तो दैट्स व्हाई वी विल डू R2 is changed to twice R2, मतलब R2 को हम ट्वाइस करने वाले हैं, दैट इज 1 1/2 and 2 into 0 that is 0, but 2 into 1/2 that is 1, so A is equals to 1/2 0 minus 7/2 into 2 that is minus 7 and 1 into 2 that is okay. Next, the last step, हमने यहाँ 1 बना लिया, यहाँ 0 बना लिया, यहाँ 1, ओनली इस प्लेस पर अब हमें 0 बनाना है, दैट इज A12 पोजीशन, यानी कि हमें
R1 को चेंज करना है, तो वी आर गोइंग टू चेंज R1। और R1 को किस तरह से चेंज करना है, R1 माइनस 1/2 R2। 1/2 R2 ही क्यों क्यों क्योंकि हमें यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ माइनस हाफ 0, दैट इज 1 0 1 0। नाउ हाफ माइनस हाफ 0 हो जाएगा यहाँ, और ये हो गया 1। ये यहाँ अगर हम देखें तो R1 को हम चेंज कर रहे हैं माइनस हाफ R2, तो -7/2 एंड हाफ, -7/2 and minus half, that is 2 minus 8, so -4 will be here, so -4, sorry, just a second, 1/2 minus plus 7/2, that is +4 here, +4 and 0 को हमने सॉल्व किया, 1/2 R2, so 0 minus 2/2, that is -1, so -1 and यहाँ पर R2 में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए -7 and 2। तो हम यहाँ क्लियरली देख चुके हैं, हमने यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपनी क्रिएट कर दी है। सो I is equals to A into 4 minus 7 minus 1 2। फाइनली हम A इनवर्स निकाल चुके हैं, A को हम इधर लेकर आएंगे, दैट विल बी A इनवर्स हियर। So A inverse is equals to 4 minus 7 minus 1 2। इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पर A inverse is equals to 4 minus 7 minus 1 2 होगा। आई होप आपको एलिमेंट्री मेथड के थ्रू किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना अच्छे से समझ में आया होगा। आप 3/3 भी कन्वर्ट करके एक बार चेक कीजिएगा, रिमेनिंग क्वेश्चंस अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, बट फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल कि आप एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम को एक टाइम में ही कन्वर्ट करें। फर्स्ट स्टेप में आपने ये वाला एलिमेंट कन्वर्ट किया, देन दिस, इस तरह से आप सिक्वेंशियली कन्वर्ट करें। ऐसा नहीं करें कि यहाँ मैंने कन्वर्ट किया देन ये वाली प्लेस कन्वर्ट करूंगा, तो आपका आंसर मिसमैच होगा और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। देन एक सिंपल सी चीज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब आप रोज में ऑपरेशन लगाएंगे तो आपकी कॉलम्स कन्वर्ट होते हुए जाएंगे, अगर आप कॉलम्स में ऑपरेशन लगाएंगे तो आपकी रोज कन्वर्ट होती हुई जाएंगी। ओके, सो फॉलो दिस प्रोसेस एंड कन्वर्ट A inverse using elementary method. I hope you will understand easily. Thank you and have a nice day.